आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपागेशन को डिस्कस करेंगे। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जे डायरेक्शन में प्रोपागेशन को इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें ओमेगा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और इस इक्वेशन में जो ई नोट है वो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। यह एम्पलीट्यूड एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज भी इन्वॉल्व होता है। क्योंकि ईएम वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। मीन्स जो ई नोट है, जो एम्पलीट्यूड है, उसमें जेड एक्स के अनुदिश जेड एक्स के अलोंग कंपोनेंट नहीं हो सकते, लेकिन एक्स और वाई के अलोंग कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ई नोट एम्पलीट्यूड है उसको हम इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि ई नोट को एक्स और वाई के रूप में के कंपोनेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स ई नोट इक्वल्स टू एक्स कैप ई वन प्लस वाई कैप ई टू। यहाँ पर एक्स कैप और वाई कैप एक्स और वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं। क्योंकि यहाँ पर ई नोट है, इस इक्वेशन 2 में ई नोट है वो कॉम्प्लेक्स होने के कारण ई वन और ई टू है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए ई वन और ई टू है उसको भी एक मैग्नीट्यूड और फेज फैक्टर के मल्टीपल या प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मीन्स इक्वेशन 3 और 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ई वन इक्वल्स टू ई वन नोट एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा वन और ई टू इक्वल्स टू ई टू नोट एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा टू। यहाँ पर ई वन नोट और ई टू नोट और द कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रियल वैल्यू ऑफ ई वन एंड ई टू, और फेज है वो अल्फा वन और अल्फा टू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन 2, 3, 4 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 5 प्राप्त होगी। इक्वेशन 5 यह रिप्रेजेंट करती है कि लाइट जो कि ईएम वेव है उसकी पोलराइजेशन वाली जो स्टेट है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम 3 प्रकार के पोलराइज्ड लाइट को डिस्कस करेंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। इसमें से पहला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस वाले केस में जब ईएम वेव के एम्पलीट्यूड ई वन नोट और ई टू नोट दोनों सेम फेज में होते हैं, मीन्स उनमें फेज डिफरेंस है वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मीन्स अल्फा टू माइनस अल्फा वन इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई हो, जहाँ पर एम इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 हो। तो उस केस में जो ईएम वेव है उसको इक्वेशन 6 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इक्वेशन 6 से यहाँ से यह इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट करता है कि जो ईएम वेव का जो इस वाले केस में ईएम वेव का जो एम्पलीट्यूड और फेज है वो कांस्टेंट रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ई टू नोट अपॉन ई वन नोट एंगल बनाती है। हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मीन्स परपेंडिकुलर होता है। तो इस वाले केस में प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन एक ही प्लेन में होती है। इस तरह की जो ईएम वेव है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। मीन्स इसमें जो कंपोनेंट है वो एक्स जेड या वाई जेड वाले उसमें प्लेन में होते हैं। यदि इस ई के कंपोनेंट के रूप में केवल एक्स
वाले कंपोनेंट को ही कंसिडर करें, मीन्स इसमें यदि एक ही कंपोनेंट हो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होगा वो एक्स जेड में होगा, जो कि इक्वेशन इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर जो वाइब्रेशंस होंगे वो एक्स जेड प्लेन में होंगे, मीन्स इस तरह के होंगे, इसमें जेड प्लेन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इस केस में जो वेव होगी उसको वर्टिकली पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, और इसको इक्वेशन 6 ये जो फिगर 6.3 है उससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यदि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसमें केवल वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को ही कंसिडर किया जाए तो वाइब्रेशन प्लेन वाई जेड होगा, और इस केस में जो प्लेन होगा मीन्स जो वेव होगी वो हॉरिजेंटली पोलराइज वेव होगी, और इसको हमें इस फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स इसमें जो वाइब्रेशंस होंगे वो जेड और वाई प्लेन में होंगे इस तरह। नेचुरल लाइट वाले केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो फील्ड्स होते हैं उनका वाइब्रेशन वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में होता है। मीन्स जो नेचुरल लाइट है उसमें जो अनपोलराइज लाइट है उसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली पोलराइज लाइट दोनों के कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम इस फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड है सर्कुलरली पोलराइज लाइट। सर्कुलरली पोलराइज लाइट वाले केस में एम्पलीट्यूड दोनों जो एम्पलीट्यूड है E1 और E0 और E2 दोनों सेम होते हैं, लेकिन इनमें फेज डिफरेंस ±π/2 होता है। इस वाले केस में जो EM वेव है उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E = E0 x कैप प्लस y कैप एक्सपोनेंशियल ±π/2 एक्सपोनेंशियल I kz माइनस ओमेगा डी प्लस एल्फा 1। लेकिन एक्सपोनेंशियल ±π/2 है उसको हम I ± आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के बाद में हमें इक्वेशन 6 प्राप्त होती है। यह इक्वेशन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एम्पलीट्यूड E0 के साथ जो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन मीन्स XY प्लेन है उसमें रोटेट करती है E0 एम्पलीट्यूड के साथ में। यदि इसमें इसके जो कंपोनेंट है इक्वेशन 6 से x डायरेक्शन में कंपोनेंट के रूप में लिखें इसको, तो x जो प्लेन है x डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो Ex = E0 cos kz माइनस ओमेगा टी प्लस एल्फा 1 होगा, और ऐसे ही y के अलोंग ये होगा। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने पर इक्वेशन 7 मिलती है। इक्वेशन 7 है वो एक सर्किल का इक्वेशन है, मीन्स सर्किल का इक्वेशन है जिसकी रेडियस E0 है। यहाँ पर इस इक्वेशन 7 से हम देख सकते हैं कि यदि वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेफ्ट हैंड मीन्स यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उस वाले केस में जो पोलराइज लाइट है उसको लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट कहते हैं, जबकि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उस वाले केस में जो लाइट है उसको राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट कहते हैं। थर्ड वन इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। इस वाले केस में जो एम्पलीट्यूड है E1 नोट और E2 नोट दोनों अनइक्वल होते हैं और उनमें फेज डिफरेंस ±π/2 होता है। तो इन दोनों को
इनसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन दोनों को कंसिडर करने पर जो EM वेव है उसको हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन 8 प्राप्त होती है। यहाँ पर यदि E नोट है उसके कंपोनेंट को अलग अलग करें तो x के अलोंग जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल वेक्टर का वो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और y के अलोंग है उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें इक्वेशन 9 प्राप्त होगी। ये इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन है, एक दीर्घवृत्त की इक्वेशन है, इसीलिए ये EM वेव इलिप्टिकली पोलराइज्ड EM वेव कहलाती है। यह भी 2 टाइप्स की होती है, लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट और राइट हैंडेड इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। जब वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन, यहाँ पर वेव प्रोपागेट z डायरेक्शन में हो रही है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन XY प्लेन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज इलिप्टिकली रोटेट करता है तो उस केस में इसे लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर राइट हैंडेड मीन्स क्लॉकवाइज इलिप्टिकली क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उस केस में इसको राइट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कहते हैं।